स्तुति कल्याण कल्पतरु स्तोत्र में चल रही है। कल हमने पूरा स्तोत्र पढ़ा था। अब आज 12 अक्षरी से छंद से प्रारंभ इस स्तोत्र का वाचन करती हूँ। तामरस छंद है, जिसका लक्षण है कि जिसके प्रत्येक चरण में एक नगण, दो जगण और एक यगण हो, उसे तामरस छंद कहते हैं। इसमें भगवान विमल नाथ की स्तुति का शुभारंभ किया है। विगति रजा विगितारि रहस्यः, विगति मलो विमलो विकलो भूत, विगति तनु कनिकाभ तनुर्यः, विमल जिनम प्रणमामि सदा हम। कितनी अच्छी बात कही। विगत रजा, पेज नंबर 62, 62। विगत रजा विगतारि रहस्य, अर्थात रज रहित, अरि और रहस्य रहित, विगत मला माने ज्ञानावरण दर्शनावरण, इन दो रज कर्मों को, इनको रज कहते हैं। इन कर्मों को रज संज्ञा है। इन दोनों कर्मों से रहित हो गए। और अरि क्या है? शत्रु। मोहनी कर्म सबसे बड़ा शत्रु है। उस मोहनी कर्म और रहस्य माने अंतराय कर्म, यानी इन चार घातिया कर्मों का नाश कर दिया। उससे आप रहित हो गए और आप द्रव्य कर्म भाव कर्म के मल से रहित हो गए। इसलिए आपका नाम विमलनाथ, यानी विगता मला विमला, जो पूर्ण रूप से मल से रहित हो गए। तो द्रव्य कर्म मल, भाव कर्म मल सब से रहित होकर अपने विमल नाथ नाम को सार्थक किया आपने। और आप विकल माने शरीर से रहित हैं। कल माने होता है शरीर, और विकल माने विगता कला शरीरा विकला, यानी शरीर से रहित हो गए। आप एक अमूर्तिक आत्मा रूप सिद्ध परमात्मा बन गए। लेकिन जब तक आपका शरीर रहा तब तक आप स्वर्ण की कांति के समान चमकते रहे। अर्थात विमलनाथ भगवान की शरीर का वर्ण स्वर्ण वर्ण था। ऐसे आप विमलनाथ भगवान को सदा अहम विमल जिनम प्रणमामि, मैं सदा ही विमलनाथ जिनेन्द्र को नमस्कार करती हूँ। ऐसा ज्ञानमती माता जी ने तामरस छंद को पूरा साकार कर दिया कि भगवान विमलनाथ जिस तरह आपने मलों को दूर करके, कर्मों को दूर करते करके अपना नाम सार्थक किया, उसी प्रकार से हमको भी आप विगत मल कर दें, शरीर रहित कर दें और कर्मों के मल से रहित कर दें। ऐसे विमलनाथ भगवान को इसीलिए स्वार्थवश नमस्कार किया कि आप हमको भी अपने समान कर लीजिए। अगला छंद है 12 अक्षरी भुजंग प्रयात छंद। सुकंपिल्य पुर्यात्मभूतरत्न वर्षा, सुधा पुण्य पूरै जनास्तुष्टिवंता, निजानंद पीयूष पानैक पुष्टा, मुनीनां गणोऽपि प्रहृष्टो बभूव। क्रिया कर्म करता सब कुछ एकदम शुद्धता के साथ प्रयोग किया है। कोई भी विद्वान से विद्वान बड़ा हो, लेकिन एक भी गलती इसके अंदर निकाल नहीं सकता। चाहे व्याकरण है, चाहे छंद का रूप है, चाहे अलंकार की भाषा है, और चाहे शब्दों का कोश है, सब कुछ भर करके इसे जैन वाङ्मय का महान ग्रंथ बना दिया है पूज्य माता से। जैसे भुजंग माने सर्प चलता है, उसी प्रकार से इस छंद के गाने की प्रक्रिया रहती है। तो सुकाम्पिल पुरियाम अभूत रत्न वर्षा, कंपिलापुरी के अंदर अब रत्न की वर्षा हुई। क्योंकि जानते हैं आप, जहाँ भगवान का गर्भ कल्याणक होता है, जहाँ जन्म होता है, वहाँ रत्नों की वर्षा होती है। तो कंपिलापुरी में जब भगवान माता के गर्भ में आने लगे तो उसके भी 6 माह पूर्व से रत्नों की वर्षा करना धन कुबेर ने प्रारंभ कर दिया था। ऐसे कंपिलापुरी का स्मरण किया, यानी भगवान की जन्म नगरी आपको बताई। सुधा पुण्य पूरे जनास्तुष्टिवंता, और क्या कहा कि सभी पुण्य रूपी अमृत की प्रवाह से संतुष्ट हो गए। वहां पर रत्नों की वर्षा भी हुई और अमृत की भी वर्षा हो गई। भगवान का जन्म लेना
जन जन की संतुष्टि को करने वाला होता है, तो वहां मानो अमृत ही बरसने लग गया। इससे और बड़ी खुशी क्या हो सकती है। लोगों का घर में मन नहीं लगता था, हरदम भगवान तीर्थंकर के महलों में जा जा करके तीर्थंकर बालक के साथ कोई खेलता था, कोई उनके साथ में वार्ता करते हुए अपने को परम सौभाग्यशाली मानता था। यहाँ तक कि इंद्र भी वेश बदल करके बालक का रूप धर करके भगवान के साथ खेलने आते हैं। सची इंद्राणी भी आकर के वेश बदल बदल करके और बालक को यानी तीर्थंकर बालक को खिलाती है, खूब आनंद लेती है, पुण्य का बंद करती है। तो ऐसे भगवान विमलनाथ की स्तुति करते हुए कहा कि सुधा पुण्य पूरैर जनास तुष्टिवंतः, यानी सभी जन उस काम्पिल्यपुरी नगरी कंपिला नगरी के सभी नर नारी सब के सब पुण्य रूपी अमृत के प्रवाह से वहां एकदम संतुष्ट हो गए थे और निजानंद पीयूष पाने पुष्ट, और अपनी आनंद रूप अपनी आत्मा के आनंद रूप अमृत की पान से पुष्ट हुए। सब लोग जितने लोग भी थे, मुनियों का भी जो समूह था वहां पर, मुनियों का जो समूह था वो भगवान के पास आ करके जन्म कल्याणक में भी आते थे उनके जन्माभिषेक को देखने के लिए, केवल ज्ञान कल्याणक में आते थे उनके समूह शरण में बैठने के लिए। इस तरह समस्त मुनिराज भी आनंद रूप अमृत के पान से पुष्ट हो जाते थे। गणम अपि यानी मुनियों का समूह भी प्रहृष्टा बभूव, विशेष रूप से पुष्ट हो जाता था। जैसे अब हमें भोजन की आहार की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि भगवान की वाणी सुनकर एकदम उनका पेट भर जाता था, मन भर जाता था, मस्तिष्क पवित्र हो जाता था। इसलिए इसके अंदर कहा कि भगवान आपके पास आकर के मुनिजन गणधर सब लोग एकदम अपने को हृष्ट पुष्ट महसूस करते थे। ऐसे ही विमलनाथ भगवान आप हमको भी विमल करें, हमारी आत्मा को भी पवित्र करें। जो कर्म हमारे साथ अनादिकाल से लगे हुए हैं वे किसी तरह से नष्ट हो जाएं, और इसके साथ काम्पिल्यपुरी नगरी को भी धन्य धन्य मान करके उसे भी नमन किया। आप सब भी कंपिलापुरी के एक बार दर्शन जरूर करना। उत्तर प्रदेश में ही फर्रुखाबाद जिले में ये कंपिलापुरी है। हमने भी कुंडलपुर की यात्रा के मध्य में इस नगरी का दर्शन किया। वहां पर अनेक प्रकार से पूज्य माता जी ने विकास के अवसर प्रदान किए, सबको विकास करने की प्रेरणाएं प्रदान की। ऐसी कंपिला नगरी को बारंबार नमन करते हुए भगवान विमलनाथ के चरणों में शत शत वंदन। जय बोलो विमलनाथ भगवान की जय।